नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025-26 भर्ती के लिए हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज में 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। आज आपका 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें दिया गया है, खुद कास्ट भूमि का अर्थ क्या है। खुद कास्ट भूमि का मतलब क्या होता है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। इसका मतलब होता है जिस पर काश्तकार खेती स्वयं करता हो उसको जो है खुद काश्त भूमि कहा जाता है। बी सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रात्मक अधिकारिता अर्थात पत्र को ही याचिका मानकर उस पर कार्रवाई का अधिकार किस वाद में प्रारंभ किया गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कादिरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य के अधिकार पर किया गया था। दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस कादिरा पहाड़िया बनाम भारत जो है बिहार राज्य, जो कि आपका 1980 में आया था। ठीक है ना, कब हुआ था, 1980 में आबाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए किसके द्वारा आदेश पारित होना चाहिए, यानी कौन आदेश जारी करता है। जवाब हो जाएगा यह जो है रजिस्ट्रार जारी करता है। डी ऑप्शन से होगा कौन, रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध में क्या शामिल है। साइबर अपराध में क्या शामिल होते हैं, चौथा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। जो तीनों ऑप्शन में दिए गए सभी शामिल होते हैं, यानी कंप्यूटर के माध्यम से कोई छल करता है वो भी साइबर अपराध होगा। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध करता है ये भी साइबर अपराध होगा। और इंटरनेट के माध्यम से किसी एकांतता भंग करता है, यानी किसी की एकांतता भंग करता है तो वो भी जो है आपका साइबर अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 एफ के अधीन अपराध किस तरह का घोषित किया गया है। यानी 66 ए में किस तरह के अपराध के बारे में बात किया गया है 66 एफ में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अजमानतीय अपराध के बारे में बात हो, यानी जो है संज्ञेय अपराध की बात यहाँ पर होती है 66 एफ में। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंधित प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। जवाब है यह जो है धारा 35 में इसका वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन सही होगा, किसमें, धारा 35 में इसका वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सातवां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा विजेट इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह जो है पब्लिक की यानी कुंजी होता है, हैश फंक्शन भी होता है और प्राइवेट कुंजी भी होती है, लेकिन विजेट नहीं होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की वैधता को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मान्यता प्रदान की थी। राष्ट्रीय सूचना अधिनियम की वैधता के बारे में जवाब हो जाएगा यह जो है एके राय बनाम भारत संघ मामले में दिया गया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, किस मामले में, एके राय बनाम भारत संघ मामले में ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कौन सी वृहद शक्ति दी गई है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है आपका संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की बात की गई है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कौन सी शक्ति प्रांत है, यानी राष्ट्रीय को अगर किसी चीज से खतरा है तो सिर्फ संदेह के आधार पर भी उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपील और पुनरीक्षीकरण का उपबंध किस धारा में दिया गया है। अपील और पुनरीक्षीकरण का जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 27 में इसका वर्णन दिया गया है। डी ऑप्शन सही होगा, किसमें, धारा 27 में इसका वर्णन दिया गया। और यह जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 27 में वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशेष न्यायालय के
अधिकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में उपबंधित है? विशेष न्यायाधीश के अधिकार का जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, धारा 5 में इसका वर्णन है। डी ऑप्शन सही होगा, धारा 5 में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो कथन पी और क्यू दिए गए हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी और क्यू दोनों सही। यानी दिया है, यदि कोई घर किराए पर नहीं दिया गया है या खुद के कब्जे में नहीं है तो उस पर वह कर लगा जाएगा, जो तब तक लगाया जाता है जब तक संपत्ति को किराए पर दे दिया गया हो। तो यह भी सही है। और दूसरा दिया गया है, मालिक जिस वर्ष प्रस्ताव में बकाया कर भरता है वह उस वित्तीय वर्ष के लिए घर कर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है। ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुलाभ की परिभाषा आयकर अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? अनुलाभ की परिभाषा जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है धारा 17 के क्लॉज 2 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और कूट के दिए गए उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसका जवाब हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर दिया गया है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह जो है धारा 15, 16, 17 में है। पहला का ए से मिला देंगे, पहले का ए से। दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, तो इसको जो है 2 से मना देंगे, धारा 12, 13, 14 में है। केंद्रीय राज्य सूचना अधिकारियों की नियुक्ति किसके तहत की जाती है? तो धारा 5 के तहत की जाती है। और सूचना देने से इनकार की अपील का उपबंध धारा 19 में दी है। ये सभी की सभी जो है सूचना के आयोग 2005 की धारा का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, यानी किस धारा में किसका वर्णन किया गया है। तो सभी जो है सीधे तौर पर मिले हुए हैं। तो पहला का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी हो जाएगा। ए आपका सही जवाब हो जाता है। 15वां प्रश्न है, लिखित नोटिस की प्राप्ति कितने दिन के भीतर व्यक्ति प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्युदन कर सकता है? कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 20 या 30 दिन के भीतर? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन के भीतर कर सकता है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए दंड का उपबंध किसमें है? हत्या के लिए कौन कौन सा दंड हो सकता है? 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी हो सकते हैं। यानी हत्या के लिए मृत्यु दंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी साथ में लग सकता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था? यानी जो है मुस्लिम समाज समाज जो है इसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो है स्थिति की सुधार करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो इसके लिए जो है सच्चर समिति बनी। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। कौन सी समिति बनी थी? सच्चर समिति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ही किया जा सकेगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 2 वर्ष के बाद ही किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण दल की अध्यक्षता कौन करता है? अन्वेषण यानी जांच वाले दल की अध्यक्षता कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक की श्रेणी से अन्यून व्यक्ति करता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार अधिनियम में सदस्य शब्द से अभिप्रेत है, यानी सदस्य शब्द का मतलब क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदस्य का मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्य और दूसरा है
राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य, सदस्य के अंतर्गत जो है दोनों सदस्य आते हैं, पहला और दूसरा यहाँ से सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए में पहला और दूसरा दोनों दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 44 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति देता है, कौन अनुज्ञप्ति देता है? जवाब हो जाएगा या तो मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक दे सकता है या तो आपका प्राधिकृत अधिकारी दे सकता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का सदस्य नहीं होता है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, जल सेनाध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है ना, कौन? जल सेनाध्यक्ष नहीं होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में किस अनुच्छेद के समीप दिखता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है अनुच्छेद 48 ए की तरह यह दिखता है, अनुच्छेद 48 ए की तरह यह दिखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति का उपबंध है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा। धारा 5 में इसका वर्णन है, धारा 5 में इसका वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न, यातायात को बाईं ओर मुड़ने में सहायता करने के लिए बने बॉक्स का रंग कैसा होता है? यानी जो है टर्न वाला जो बॉक्स होता है यह किस रंग का बना होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है पीले रंग का होता है। ठीक है ना, किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना राज्य सरकार को लिखित अनुमति के दौड़ का आयोजन कर रहा है तो उसे कौन सी सजा मिली? यानी दौड़ आयोजन कर रहा है या रेस लगा रहा है जहां पर जो है सार्वजनिक स्थल है, तो उसको जो है कितने समय तक की सजा हो सकती है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, उसे जो है 1 माह तक की सजा हो सकती है। डी ऑप्शन सही, यानी 1 महीने की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी खरीदने के कितने दिनों के भीतर गाड़ी मालिक को बीमा पॉलिसी कराने के लिए बीमा कंपनी को संसूचित करना चाहिए? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन के भीतर कराना चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 14 दिन के भीतर। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, उसे जो है 12 महीने तक की जो है दंडित किया जा सकता है। अगर कोई जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम का जो है दुरुपयोग करता है तो उसे 12 महीने तक की सजा हो सकती है या उसका पालन नहीं करता है तो। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में योग्य व्यक्ति परिभाषित है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 ध्यान रखिएगा यह कब बना था? 2015 में। सीधे तौर पर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 2 की 28 में जो है इसका वर्णन किया है। धारा 2 उपधारा 28 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान किस धारा में है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, धारा 4 में इसका वर्णन दिया गया है, धारा 4 में। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति कैसी होती है? यानी कौन सी अपराध है जो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा?
जवाब हो जाएगा जमानती और सामान्य अपराध होता है, यह असंज्ञेय अपराध होता है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्महत्या के प्रयास का अपराध जो है अपराध श्रेणी से अलग कर दिया गया है। बी आपका सही जवाब यहां से आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आत्म प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन सा वाद है जो आत्म प्रतिरक्षा से संबंधित है? 33वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो है यह आत्म प्रतिरक्षा से संबंधित है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता के तहत कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 5 प्रकार की दंड की व्यवस्था की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेज परिभाषित है, किस धारा में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, धारा 2 के डी में इसका परिभाषा दी गई, यानी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं इसकी बात यहां पर की गई। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 में परिभाषित दंगा के अपराध के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, यानी कितने व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं तो वो दंगा के अंतर्गत आएगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 2 व्यक्ति मिलकर जो है दंगा कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 व्यक्ति। बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइए कि लूट कितने व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं, यानी कितने व्यक्ति मिलकर कोई जो है अपराध करे या चोरी करे या कोई ऐसी कृत्य करे जो लूट के अंतर्गत आएगा। एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की अध्याय 7 किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 7 जो है राज्य के विरुद्ध अपराधों की वर्णन करता है, यानी राज्य के विरुद्ध कौन कौन से अपराध होते हैं वहां पर इसकी बात की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा, इसके द्वारा किया जाएगा सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति। जवाब हो जाता है आपका यहां से 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया, कौन से अध्याय में किया गया है गिरफ्तारी की वर्णन? जवाब हो जाएगा अध्याय 5 में किया गया। ऑप्शन यहां से सी से होगा, अध्याय 5 में गिरफ्तारी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा अशोक हुई बनाम अशोक हुर्रा, ध्यान दीजिएगा, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 का मामला किससे संबंधित है? तो यह जो है उपचारात्मक याचिका से संबंधित है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस नंबर 13 सॉल्व कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।